है, एक ही परमात्मा तुम्हारी परम गति है, परम धाम है, जो सच्चा घर है तुम्हारा, जिसका तुमको आसरा लेना चाहिए। उस परमात्मा का आसरा छोड़ के और तुम सभी बात का आसरा लेके बैठा है, जो तुम्हारा तख्त हिलने वाला है, जाने वाला है। इंद्र देवता जो है ना, उसका भी तख्त सारा दिन हिलता है, सारा दिन उसको डर है मेरा इंद्र का ये तख्त कोई ले न ले, मेरे से छीन न ले। क्योंकि जो मृत्यु लोक में भक्ति करता है तो इंद्र का तख्त हिलता है। वो भगत इंद्र के तख्त को भी उल्लंघन करके और भगवान को पाता है, तो इंद्र से भी जास्ती भगवान का भगत हो गए। तुम जब इंद्र देवता को माना स्वर्ग को, स्वर्ग के फलों को बोला, इस लोक चाहे उस लोक के, लोक पर लोक के फल जो सुख का फल है उसको उल्लंघन करता है, तभी भगवान का भगत होता है। तो इंद्र देवता के तख्त को भी तुम लात मार के जब आगे आता है, क्रैश करके आता है, तभी तुमको भगवान मिलता है। तो इंद्र का तख्त भी हिलता है, क्योंकि इंद्र भी रोज एक मरता है तो एक जाता है, ये भी राजा है। इंद्र भी तख्त पर बैठ के सुख भोग करके फिर टाइम पर वो भी मरेगा, ब्रह्मा भी मरेगा। सब जो देवताएं हैं वो आता और जाता है, थोड़े टाइम के लिए सुख भोग करके फिर मृत्यु लोक में आएगा, फिर 84 लाख जूनों में जाएगा। जब तक भगवान को नहीं पाया है, अपने आप को नहीं पहचाना है, ब्रह्म पद में नहीं पहुंचा है, अपने को ब्रह्म करके नहीं जाना है, सर्व इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, इंद्र देवता चाहे ब्रह्म देवता ने, ब्रह्मा ने, तो उसको भगवान नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, अटल शांति नहीं मिलेगी। थोड़े टाइम के लिए शांति है, थोड़े टाइम के लिए मजा, जैसा तुम टेम्पररी मजा लेता है, जैसा ब्रह्मा से चींटी तक सब ये भोग पदार्थ करता है। कौन सी बड़ी बात है जो तुमको भोग मिला है तो तुम अहंकार में आ जाता है, मैं तो बड़ा सुखी हूँ। ऐसा तो तुम्हारा कुत्ता भी सुखी है, कुत्ता भी कुत्ती के साथ बैठा है, 4-8 पुंगड़ा जड़ के बैठा है, पैदा करके बैठा है, बड़ा मजे में है। सुअर भी सुअरी से बैठा है, 18 बच्चा पैदा करके, सुअर सुअरी और विष्टा बहुत आनंद में है। स्वर्ग में ब्रह्मा भी इतना आनंद में नहीं है जितना सुअर सुअरी आनंद में। अरे तो ऐसा सुख तुमको मिला तो कौन सी बड़ी बात हुआ। सुत दाड़ा और लक्ष्मी तो पापी को भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का समागम हरि की कथा बहुत दुर्लभ बात है। बाकी पुत्र दिया मुर्सदाल ये वो जो सब कुछ है वो कुत्ते को भी है, सुअर को भी है, चींटी को भी है, माकेड़ों की भी है, ब्रह्मा को भी है, तुमको भी है। अभी क्या मांगू, कुछ उतर नहीं। भगवान से बोलो भाई मैं तुम्हारे से मांगू तो मांगू क्या, कोई पदार्थ स्तर नहीं है। इसके लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सच्चा शांति चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, वो मिलेगा ज्ञान से, वो मिलेगा ब्रह्म पद से। जब तुम ब्रह्म पद में स्थित होएगा, आत्मा में स्थित होएगा, तभी तुमको शांति आएगी। बाकी किसी चीज में भी शांति नहीं है। A to Z कौन सी भी चीज लेके आओ, मैं उसको तीली दे के जला के दिखाऊंगा, भाई खलास हो गई। आज तीली लगी, तुम्हारी फैक्ट्री खलास, तुम्हारा दुकान खलास, तुम्हारा बंगला खलास, तुम्हारा मर्द बेटा खलास, तीली लगी खलास। सारी दुनिया की तीली में खलास हो गई। एटम बम लगेगा, सारी दुनिया खलास, लेकिन ब्रह्म खलास नहीं होगा। तू जो ब्रह्म है, तू जो आत्मा है, वो खलास नहीं होगा। ब्रह्मा के जाने से भी ब्रह्म जो है वो नाश नहीं होता। वो ब्रह्म तू है, तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि। तू वो चीज है जो नाश होने वाली नहीं है। तो जब ऐसा वैराग्य शरीर से आएगा, क्षेत्र से आएगा, तभी तुम क्षेत्र के आत्मा में रहेगा और आत्मा में ही पार ब्रह्म लानते। जब आत्मा को पाएगा, अपनी आत्मा को जानेगा, तो पर ब्रह्म परमात्मा जहाँ तहाँ दिखाई देगा। तो जो ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तसे बिना कुछ नजर ना आए। बोलता है जो मेरे में ही अन्य भाव रख के अव्यभिचारी भक्ति करता है, वो सारा पढ़ो फिर। मुझे परमेश्वर ने एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषय आसक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अन्य भक्ति जो सर्व में भगवान देखता है वही सच्ची भक्ति करता है। एक एक में आत्मा देखना और परमात्मा के सिवाय दूसरा भाव अंदर से निकाल दियो, भाई दूसरा कोई है भी। अन्य हर एक में एक ही भगवान देखना और सर्व के लिए प्यार। और जो भी तुम किसी से कर्म करता है वैसे समझो मैं भगवान से कर रहा हूँ, ये सब भगवान ही है।
जो भी तुम करता है, किसी से भी करता है, तो तुम क्या देखता है, मेरे बेटे से है, ये मैं सहेली से कर्म करता हूँ, ये इसको देता हूँ, ये इसको लेता हूँ, ये इसको खिलाता हूँ। बोलते है जब भी है ही भगवान जहाँ था, तो तुम ऐसा ही समझो ये है ही भगवान, भगवान से ही तुम्हारा वास्ता है। जैसे स्त्री अपने पति के लिए क्या नहीं सोचती है, सारे दिन में सोचती है ना, तो ऐसी तरह से जो सच्चा भगत है वो सारे दिन में भगवान के लिए सोचता है। भगवान के सिवाय कोई और है ही नहीं जिसके लिए तुम सोचो। नहीं अपने शरीर के लिए वो सोचता है और नहीं दूसरे के लिए सोचता है। एक ही भगवान जिसके नजर में है, एक ही भगवान जिसके ध्यान में है। अव्यभिचारी माना, विचार माना दूसरा, द्वैत देखना, दूसरा देखना। अव्यभिचार माना एक ही परमात्मा को देखना, एक ही परमात्मा जिसके ध्यान में है, दूसरा कुछ भी ध्यान में नहीं है। जब भी कोई लड़की किसको प्यार करती है, लड़के को, तो 24 घंटा ध्यान में कौन है उसके, सपने में भी उसको देखती है, उठते बैठते सोते खाते, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाएगी, बर्तन करेगी, ये करेगी, वो करेगी, लेकिन मन उसका किधर है। तो जैसी प्रीत हराम में तैसी हरी में हो। हराम में तो तुम प्रीत रखा, सबके लिए प्रीत है तुम्हारे को। किसको बेटा याद है, किसको मर्द याद है, किसको पैसा याद है, किसको कुछ याद है। सारा दिन तुम्हारा मन जिसमें है, जिसका ध्यान करता है, उसी की यादगिरी है और उसकी तुम बात करता है, उसके लिए सब सोचता है। अभी जब सच्चा भगत जो भगवान का है, अन्य भगत जो है, वो अब अव्यभिचारी भक्ति करता है, माना भगवान के सिवाय दूसरा कुछ नहीं देखता है, दूसरा कुछ उसके ध्यान में भी नहीं है। तो मेरे को दूसरा कोई देखने में भी नहीं आता है, उसको एक ही भगवान देखने में आता है। सब जगह भगवान ही भगवान देखता है। नजर हमारी पढ़ने से नजर आते नजारे है, परमात्मा जाई नजारा। एक ही परमात्मा है जिसका ये सब नजारा है, दूसरा कोई है ही नहीं हमारे नजर में। ऐसा देखता है अव्यभिचारी भक्ति योग, माना ये कनेक्शन जो है वो उसका परमात्मा से जुड़ जाता है। अंदर ही अंदर वो योग लगाता है भगवान से। तुम नौकर देखेगा, सेठ देखेगा, बेटा देखेगा, भंगी देखेगा, भाजी वाला देखेगा, ग्राहक देखेगा, ये ग्राहक है, मैं सेठ हूँ। ग्राहक नहीं है, ये भगवान खुद आया है। कबीरदास के पास जब भी कोई ग्राहक आता था, वो चादर बुनता था। जब वो चादर पहनाता था उसको, ग्राहक को, तो बोलता था भगवान तुम राजी हुआ? बोला हाँ मैं बहुत राजी हूँ, बहुत अच्छी चादर बनाई है, हमको बहुत पसंद है। जब उसको नहीं पसंद आती थी तो दुख होता था कबीरदास को, तो मैंने अच्छी चीज नहीं बनाई है जो उसको ये राजी होवे, कि उसके अंदर भगवान बैठा है जो राजी होता है। 7वें अध्याय के पिछाड़ी में बोला है, मेरा भगत मेरे कोई सभी तत्वों का, यज्ञों का भोगने वाला स्वामी समझता है। इसका मतलब क्या, सबके अंदर मैं विष्णु भगवान बैठा हूँ, और जो राजी करता है, जो सेवा करता है मेरा भगत, तो समझता है अंदर भगवान राजी होता है। इधर भगवान खाता है, भाई तिरपत हुआ, खाना अच्छा बना। जैसे मम्मी को हमेशा ख्याल रहता है कि मेरा बच्चा, मेरा मर्द खा के पी के अच्छी तरह से फुल, भाई उसको पसंद आया मेरा खाना। जब भी तुम्हारा बेटा नहीं खाता है तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं जो मेरा बेटा खाए, बोलती है ना। तो तुम तो बोलती है बेटा, लेकिन भगत जो बोलता है वो भगवान बोलता है। बोले भगवान राजी हुआ, जिससे तुम्हारा कर्म है सारे दिन में, जिससे व्यवहार है, उसको तुम भगवान समझो, भगवान समझ के उसको राजी करो। ये है अन्य भाव और ये है अव्यभिचारी भक्ति, कि सब ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो भगवान का भगत तो हमेशा भगवान को ही ध्यान में रख के और जहाँ तहाँ परमात्मा को देख के उसी से व्यवहार करता है। तुम जब भी व्यवहार करता है द्वैत में आ जाता है, व्यवहार करता है भूल जाता है, व्यवहार करता है एकदम नौकर दे के क्रोध कर देता है। बस मैं सेठ हूँ, ये नौकर है, मैं बाप हूँ, ये बच्चा है, मैं माँ हूँ, ये बेटी है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। तुम द्वैत में आ जाता है, भगवान भूल जाता है उसी टाइम। बोले भाई व्यवहार में हम भगवान कैसे देखें, तुम्हारे अंदर व्यवहार आया कहाँ से? जब है ही भगवान तो व्यवहार तो होता है द्वैत में, और अद्वैत में होता है प्रेम। तुम करता है व्यवहार, हम करता है प्रेम। चाहे व्यवहार इधर भी चलता है, ज्ञानी भी व्यवहार करता है, तुम्हारे से भी जास्ती करता है, धंधा भी करता है, समझो नौकरी भी करता है, तो भी धंधा करते हुए दादा बोलता था ग्राहक भी भगवान, मन डमाई है वो भी भगवान, साहब लोग आया है वो भी भगवान, हमारी चीज जो है वो भी भगवान, पैसा गिनती करता हूँ तो भी भगवान।
मैं भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान ही भगवान है। तो जब भी कोई मंडम आती थी, साहब लोग आता था, दादा उनको नेकलेस दिखाता था, कोई चीज दिखाता, ज्वेलरी दिखाता था, बोलता था आपको राजी हुआ, आपको अच्छी लगी? तो बोलता था वेरी गुड, वेरी नाइस। बस दादा बोलता था मैं खुश हो गया, तुम हमारे दुकान से सब राजी हो गया, पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन राजी हुआ, खुश हुआ। तो जब भी ग्राहक बोलता है मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मेरे को बहुत अच्छी चीज तुमने दिया है, तो दादा बोलता था भगवान राजी हो गया। ऐसे वो धंधा करता था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को